फिलहाल हम पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। किन्होंने दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ओके, तो यहां पर इसमें आपको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे लेकिन हमारे सिलेबस में फिलहाल दो हैं। एक है मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, दूसरा है डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। एक मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट और एक डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। मोनो का मतलब होता है बच्चों सिंगल और डाई आता है टू के लिए। मोनो मतलब सिंगल, डाई आता है टू के लिए। मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में हम एक ही ट्रेट को पढ़ने वाले हैं, एक ही कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हाइट ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट की हाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। डाई हाइब्रिड में हम दो तरह के ट्रेट्स पढ़ेंगे एक साथ, दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे एक साथ। एक तो शेप ऑफ सीड और एक उसका कलर। पी प्लांट का जो सीड होता है, मटर का जो दाना होता है, उसकी क्या शेप है और कैसा उसका कलर है, वो हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। करेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस, मैंने अभी सिर्फ वो लिखे हैं जो मेन है, ओके, जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो ग्रेगर मेंडल वाज द फर्स्ट जिन्होंने एक सिस्टमेटिक स्टडी दी किसकी? इनहेरिटेंस की। उनके काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स थे, हमें मेनली दो पढ़ने हैं, एक मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट और एक डाईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। मोनोहाइब्रिड इसलिए कहला रहा है क्योंकि उसमें सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में उन्होंने पढ़ा था, जैसे कि हाइट, ठीक है। डाईहाइब्रिड इसलिए कह रहा है क्योंकि वहां दो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ उन्होंने स्टडी किया था, जैसे कि शेप ऑफ सीड और कलर ऑफ सीड। जब हम इन एक्सपेरिमेंट्स को समझते जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें नई भी देखने को पता चलेंगी और समझ आएगा ह्यूमंस में कैसे ट्रांसफर होता है ट्रेट्स का, एनिमल्स में कैसे ट्रांसफर होता है ट्रेट्स का, और प्लांट्स में कैसे ट्रांसफर होता है ट्रेट्स का। तो आपने अभी हेडिंग क्या बनाई है? कुछ बनाई है? नहीं? तो अपने पास हेडिंग बनाओ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट का हेडिंग बनाकर ये सब कुछ एज इट इज कॉपी को यहाँ पर। मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम ट्रांसफर ऑफ वन ट्रेट देखेंगे, एक ट्रेट का ट्रांसफर। ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक एक ही बात होती है, जैसे कि हाइट ऑफ प्लांट। डाई हाइब्रिड में हम देखेंगे दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ ट्रांसफर होते हुए, दो ट्रेट्स एक साथ ट्रांसफर होते हुए, जैसे कि शेप ऑफ सीड और कलर ऑफ सीड। अभी हमारा सारा फोकस मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट पर है, तो अपने पास हेडिंग बना रहे हैं मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। अब कुछ नहीं लिखना, अभी सिर्फ नोटबुक बंद कर दो, पेन रख दो और समझने पर फोकस करो। इसमें हम देखने वाले हैं मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफर ऑफ वन ट्रेट। ट्रेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक, ट्रेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब ये कैसे ट्रांसफर होता है, क्या होता है, वो सब डिस्कस कर लेते हैं। हम जो ट्रांसफर देखने वाले हैं वो किसका देखने वाले हैं? हाइट का, हाइट ऑफ प्लांट। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था जब मैंने आपको बेसिक डेफिनेशंस बताई थी, जीनोटाइप, फिनोटाइप और इसके अलावा डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन, ये सारी चीजें जब हमने डिस्कस की थी तो वो यही वाला एग्जांपल चल रहा था। अब उसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो मेंडल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए दो पी प्लांट लिए, एक जिसकी हाइट ज्यादा थी और एक जिसकी हाइट कम थी, ठीक। तो एक प्लांट टॉल था और दूसरा प्लांट कैसा था? ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब शॉर्ट। कैसे प्लांट्स हैं ये? पी प्लांट है। पी प्लांट ही क्यों लिया था अपनी स्टडी के लिए, अभी बताने वाला हूं, पहले इस एक्सपेरिमेंट को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट जो दिख रहे हैं इस टाइम, ये फिनोटाइप है। जो दिखता है वो क्या कहलाता है? फिनोटाइप। जो दिखता है वो क्या कहलाता है? और किसके बेसिस पर दिखता है? जीनोटाइप के बेस पर। किसके बेस पर दिखता है? जीनोटाइप के बेस पर। अगर किसी ने लास्ट क्लास मिस की थी तो उसको ये सब अभी समझ नहीं आएगा, बहुत ज्यादा फोकस करोगे तब समझ आएगा, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स हमने लास्ट क्लास में समझी थी, याद की थी, उसी के बेसिस पर मैं आगे की कहानी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो टॉल प्लांट है, ये दिख ऐसा रहा है, टॉल दिख रहा है, तो ये इसका क्या हो गया? फिनोटाइप।
और ये शॉर्ट दिख रहा है, तो इसका फिनोटाइप क्या हो गया? ड्वार्फ। ठीक है, शॉर्ट हो गया। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि वो कैसा दिख रहा है। तो ये टॉल दिख रहा है तो ये इसका फिनोटाइप टॉल हो गया, ये शॉर्ट दिख रहा है तो इसका फिनोटाइप क्या हो गया? शॉर्ट। इसके अलावा फिनोटाइप जो रहता है वो किसके बेस पर बता पाते हैं हम? जीनोटाइप के बेस पर, कि उसके अंदर जीन्स का कैसा टाइप है। तो याद करो, टॉल प्लांट के लिए या तो कैपिटल टी होता था कि फादर से भी कैपिटल टी और मदर से भी कैपिटल टी आ गया तो प्लांट कैसा दिखता था? टॉल। और अगर फादर से कैपिटल टी और मदर से स्मॉल टी, या मदर से कैपिटल टी और फादर से स्मॉल टी आ जाता था तो कॉम्बिनेशन बनता था कैपिटल टी स्मॉल टी, तब भी कौन कैसा दिखता था? प्लांट टॉल। ठीक है। ड्वार्फ वाला सिर्फ और सिर्फ तब दिखता था जब दोनों से, मदर से भी और फादर से भी कैसा आता था? स्मॉल टी स्मॉल टी। ये किस किस को समझ आ रही बात? क्लियर है यहां तक? अभी सिर्फ समझने पर फोकस करना है। तो टॉल प्लांट का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, क्योंकि ये जो टॉलनेस वाला है ये डोमिनेंट ट्रेट है, ये ड्वार्फनेस वाले को दबा देता है। ड्वार्फनेस वाला एक रिसेसिव ट्रेट है। कैसा ट्रेट है? रिसेसिव। टॉलनेस वाला एक डोमिनेंट ट्रेट है, ड्वार्फनेस वाला एक रिसेसिव ट्रेट है। टॉलनेस वाला क्या करता है? उसको ड्वार्फनेस वाले को दबा देता है, उसकी प्रॉपर्टीज को शो नहीं होने देता। इसी वजह से कैपिटल टी के साथ अगर स्मॉल टी आ भी जाए तब भी कैसा दिखेगा प्लांट? टॉल। तब भी कैसा दिखेगा प्लांट? टॉल। तो कैपिटल टी को फर्क नहीं पड़ता कि उसके साइड में, उसके बराबर में कैपिटल टी है या स्मॉल टी है। कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी होगा तब भी वो टॉल बनाएगा, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आ जाएगा तब भी वो प्लांट कैसा बनाएगा? टॉल। ये किस किसको क्लियर हो रही बात? ये फंडा था डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन का, राइट। अब यहां पर जो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने लिया था प्योर ब्रीड लिया था। मतलब उन्होंने कहा कि अगर मैं अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो मुझे बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म वाला चाहिए, प्योर चाहिए। तो अगर मुझे टॉल प्लांट चाहिए तो उस टॉल प्लांट के अंदर जो जीनोटाइप है वो सिर्फ टॉल वाला होना चाहिए, ड्वार्फ वाला नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने इसको रखा और इसको फिलहाल क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, हटा दिया। ठीक है। टॉल वाले प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, क्योंकि टॉल वाला डोमिनेंस शो करता है इसलिए वो स्मॉल टी को यानी कि ड्वार्फनेस को दबा सकता है, क्योंकि स्मॉल टी ड्वार्फनेस रिसेसिव होता है। ठीक है। तो यहां पर कैपिटल टी भी पॉसिबल है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी पॉसिबल है, लेकिन मेंडल ने कौन सा लिया? प्योर वाला, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा हो? कैपिटल टी आ रहा हो। ये किस किस को क्लियर हो रही बात? यहां तक समझ आ रहा है? तो कौन सा हटा रहे हैं हम? कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हटा रहे हैं, और इसमें तो है ही प्योर स्मॉल टी, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो स्मॉल टी था उसमें। तो मेंडल ने कौन सा चूज किया था? प्योर वाला, प्योर ब्रेड। ठीक है। तो प्योर ब्रेड उन्होंने यूज किया था वहां पर कैपिटल टी वाला, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले को इग्नोर कर दिया था। ये क्लियर हो रहा है? अब उन्होंने क्या किया कि ये जो प्लांट है टॉल वाला, जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी, और जो दूसरा प्लांट है ड्वार्फ वाला जिसका जीनोटाइप है स्मॉल टी। टॉल वाले का कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, लेकिन हम उसे इग्नोर करके चल रहे हैं फिलहाल। कौन सा लेकर चल रहे हैं? सिर्फ कैपिटल टी, और ड्वार्फ वाले में स्मॉल टी, सिर्फ प्योर वाला लेकर चल रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर पॉसिबल दोनों है, लेकिन लेकर कौन सा चल रहे हैं? सिर्फ प्योर। अब इनके बीच में मेंडल ने क्रॉसिंग कराई, क्रॉस ब्रीडिंग कराई। अब जब क्रॉस ब्रीडिंग होगी तो ट्रेट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स आगे ट्रांसफर होंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ट्रेट्स आगे ट्रांसफर होंगे, अब वो कैसे ट्रांसफर होंगे, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो एक बार डिस्कस कर सकते हैं, कर लेते हैं। मान लो ये फादर और ये मदर, ऐसे मान के चलते हैं, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। ठीक है। इट इज फादर और ये मदर। जब फादर से हाइट के लिए आगे एक जीन जाएगा, अभी वहां पर जीन वर्ड का यूज नहीं हुआ था मेंडल के टाइम पर, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको जीन के बारे में बता चुका हूं। ठीक। जब फादर से आगे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, हाइट की कैरेक्टरिस्टिक के लिए जीन जाएगा, तो ये वाला टी भी जा सकता है और ये वाला टी भी जा सकता है, दोनों एक साथ नहीं जाएंगे। अगर दोनों इधर से चले गए, दोनों इधर से चले गए, तो फिर यंग वन के पास कितने हो गए? चार थोड़े ना होते हैं। जीन्स ऑलवेज वर्क इन, पढ़ा था ना हमने लास्ट टाइम, जीन्स ऑलवेज वर्क इन। तो जीन्स तो पेयर में काम करती है ना। तो यहाँ पर पेयर बनाने के लिए एक फादर से आना चाहिए और एक कहां से आना चाहिए? मदर से, या इधर से भी दो, इधर से भी दो, वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना, 4 हो जाएंगे, है ना। हमें कितने चाहिए? 2। तो फादर से एक आएगा, मदर से भी एक आएगा।
तो फादर से ये वाला कैपिटल टी भी आ सकता है, ये वाला कैपिटल टी भी आ सकता है हाइट के लिए। ऐसे ही मदर से ये वाला स्मॉल टी भी आ सकता है और ये वाला स्मॉल टी भी आ सकता है हाइट के लिए। कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं, सीख लेते हैं। ऐसा हो सकता है फादर से तो आया कैपिटल टी और मदर से आया स्मॉल टी ये वाला, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलकर क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, हो सकता है फादर से तो यही वाला कैपिटल टी आ रहा हो बट मदर से ये वाला स्मॉल टी आ रहा है। हम सारे पॉसिबल केसेस देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो फादर से ये वाला कैपिटल टी आया, मदर से ये वाला स्मॉल टी आया, कॉम्बिनेशन क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसके तो हो गए दोनों कॉम्बिनेशंस, अब इसके एक बनाते हैं। मदर फादर से कैपिटल टी, मदर से ये वाला स्मॉल टी आ गया और दोनों कंबाइन हो गए, क्या बना। ऐसा भी तो हो सकता है फादर से ये वाला आया लेकिन मदर से ये वाला जीन आ गया हो, तो यहां पर फिर से क्या बनेगा। तो जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं वो सारे क्या बन रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये किस किस को समझ आ रहा है, इसको बोलते क्या है, जीनोटाइप। ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जीन्स के पेयर का, इसको क्या बोलते थे हम, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या क्या बना बच्चों, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जीनोटाइप के बेस पर क्या बता सकते हैं, फिनोटाइप। जीनोटाइप के बेस पर हम क्या बता सकते हैं, उसका फिनोटाइप। तो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो कैपिटल टी जो कि टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है, वो स्मॉल टी जो कि ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट करता है उसको दबा देगा, क्योंकि स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फनेस रिसेसिव है और कैपिटल टी यानी कि टॉलनेस डोमिनेंट है। तो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, आज मैं फिर से कई बार ये डिस्कस कर चुका हूं कि जो डोमिनेंट वाला होता है वो रिसेसिव वाले को दबा देता है, सप्रेस कर देता है। ये किस किस को समझ आ रही बात। तो अगर इस प्लांट में जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो प्लांट कैसा दिखेगा, टॉल या डॉर्फ। कौन कौन कह रहा है टॉल, क्योंकि कैपिटल टी आ रहा है, टॉलनेस आ रही है, तो टॉलनेस डोमिनेंट है, वो स्मॉल टी को दबा देगा, तो प्लांट कैसा दिखेगा बच्चों, टॉल। इस वाले केस में, इस वाले केस में, इस वाले केस में। तो ये जो पहली जनरेशन बनी इसमें मेंडल को सारे प्लांट्स कैसे दिखाई पड़े, टॉल। ये कौन सी जनरेशन थी, F1 जनरेशन, फीलियल जनरेशन 1। तो देखो मेंडल ने क्या लिया, मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया। टॉल प्लांट का जो जीनोटाइप था वो प्योर वाला लिया, क्या था, कैपिटल टी कैपिटल टी, और ड्वार्फ वाले का जो जीनोटाइप था प्योर वाला वो क्या था, स्मॉल टी स्मॉल टी। उन दोनों में क्रॉस ब्रीडिंग कराई और हर एक पॉसिबल आउटकम को लिखा कि क्या क्या बन सकता है। अगर फादर से ये आया या ये आया और मदर से ये आया या ये आया तो क्या क्या आउटकम्स बन सकते हैं। तो 4 आउटकम्स बने, वो जो चारों थे वो सारे जीन्स के पेयर थे जिनको हमने सिंबल्स की फॉर्म में लिखा था, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। जीनोटाइप के बेस पर हम क्या लिख सकते हैं, जीनोटाइप के बेस पर हम क्या लिख सकते हैं, फिनोटाइप। कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, ऐसे सारे क्या हो गए टॉल। यहां तक किस किस को समझ आ रहा है। ये जो है ये कहलाएगी पहली जनरेशन। अभी एक बार ब्रीडिंग हुई है तो ये क्या कहलाएगी, पहली जनरेशन। पहली जनरेशन में सभी प्लांट्स मेंडल को कैसे देखने को मिले, टॉल। ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार किया होगा, कई बार सेम चीज करने के बाद उन्हें यही रिजल्ट मिला तो उन्हें समझ आया कि पहली जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे थे, टॉल। तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे थे, टॉल। यहां तक किस किस को क्लियर हो। अगर क्लियर है तो इसको प्रॉपर ऐसे ही नोट कर लो, सारी को स्टार डालकर लिख रहे हैं। इन F1 जनरेशन all plants were tall. In F1 generation all plants were tall. ठीक है, F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे देखने को मिले, टॉल। तो यहां से हल्का सा एक आइडिया मेंडल को लगा कि टॉलनेस वाला डोमिनेंट है। टॉलनेस वाला जो ट्रेट है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है, डोमिनेंट। क्योंकि हमने तो दोनों लिए थे, टॉल प्लांट भी लिया था और ड्वार्फ प्लांट भी लिया था। अगर दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो क्रॉस ब्रीडिंग करके इसके पास से कैपिटल टी और इसके पास से स्मॉल टी आना चाहिए, प्लांट दिखना चाहिए मीडियम साइज का। कैसा दिखना चाहिए, कि भाई दोनों मिलजुल कर एक दूसरे को समझ गए कि ये टॉल है ये ड्वार्फ है, दोनों मिक्स हो गए, मिक्स होकर प्लांट कैसा आना चाहिए था, मीडियम साइज का।
बट नहीं, मीडियम साइज का नहीं आया। प्लांट कैसा आया? टॉल। इसका मतलब टॉलनेस वाले ने गड़बड़ की है, टॉलनेस वाला डोमिनेंट है, उसने ड्वार्फनेस वाले को दबा दिया। ये किस किस को समझ आ रही बात? चलो अक्षांश क्लियर होगा। अब जो F1 जनरेशन थे उसमें सारे के सारे टॉल प्लांट्स थे और सबका जीनोटाइप जो था वो क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या था सबका? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मेंडल ने क्या किया, इनको ही आपस में ही सेल्फ ब्रीडिंग कराई। इसी प्लांट के अंदर क्या कराई? सेल्फ ब्रीडिंग। वो क्रॉस ब्रीडिंग तब कराते, क्रॉस का मतलब होता है एक ए और एक बी, इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग हो रही है क्योंकि ए अलग था और बी अलग था, तो इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं इसको? लेकिन यहाँ तो सारे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी है, सारे सेम है ना, तो सारे ए हैं, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो फिर हम क्रॉस ब्रीडिंग नहीं बोलेंगे। अब क्या हम करेंगे इनमें? सेल्फ ब्रीडिंग। ए प्लांट को लिया, उसी में क्या करा दी? सेल्फ ब्रीडिंग करा दी। एक प्लांट लिया जिसका जीनोटाइप क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी, सबका ही क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसी के साथ उसकी क्या कराई है? सेल्फ ब्रीडिंग कराई है। इसका मतलब पी प्लांट में दोनों चीजें हो सकती हैं, क्रॉस ब्रीडिंग भी और, तो ये भी एक पी प्लांट का फायदा हो गया। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको कि रीजंस हैं कुछ जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज किया। तो एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसमें क्रॉस ब्रीडिंग भी पॉसिबल है और सेल्फ ब्रीडिंग भी पॉसिबल है। हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू भी हो सकता है, जिसको हमने क्रॉस पॉलिनेशन बोला था, और वो खुद ही फ्लावर के अंदर भी हो सकता है, उसको हमने बोला था सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो अगर अलग अलग हो रहा है तो क्रॉस है, जैसे कि यहां अलग अलग हो रहा था, एक टॉल था और एक ड्वार्फ था, तो वो था क्रॉस ब्रीडिंग। लेकिन यहां तो दोनों, यहां पर जो है वो टॉल ही है, टॉल के साथ ही हम उसको खुद से ही क्या करा रहे हैं? सेल्फ करा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? सेल्फ ब्रीडिंग। तो पी प्लांट की एक खास बात ये हो गई कि वो क्रॉस ब्रीडिंग भी उसमें पॉसिबल है और सेल्फ ब्रीडिंग भी पॉसिबल है। अब जरा फिर से देखो, पेन रोक कर समझना, फिर से नोटबुक बंद कर दो, जरा फोकस यहीं रखो थोड़ी देर के लिए। क्लोज योर नोटबुक्स एवरीवन। फिर से जब हम सेल्फ ब्रीडिंग करा रहे हैं तो हम इस वाले को मान लेते हैं फादर और इसको मदर, और फिर से फादर और मदर से हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या आ सकता है। तो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, फादर से या तो कैपिटल टी आएगा ये वाला, या फिर क्या आएगा? स्मॉल टी। ठीक है, ऐसे ही मदर से या तो कैपिटल टी आएगा या स्मॉल टी, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, अदरवाइज जो यंग वन है उसके पास 4 हो जाएंगे। 4 तो पॉसिबल नहीं है, कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो एक फादर से आता है और एक मदर से। अगर फादर से ही आना है तो या तो ये आएगा या ये आएगा, ऐसे ही मदर से आना है तो या तो ये आएगा या ये आएगा। ये किस किस को समझ आ रही बात? यही ध्यान है सबका। अब सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखने की कोशिश करते हैं जरा। हो सकता है फादर से ये आ रहा है और मदर से ये आ रहा है, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल टी। ऐसा भी तो हो सकता है फादर से ये आए लेकिन मदर से ही आ जाए, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। चलो इसके तो दोनों केस देख लिए, अब इसके देख लेते हैं। हो सकता है फादर से ये आए स्मॉल टी और मदर से कौन आ जाए? कैपिटल टी, तो क्या बनेगा? स्मॉल टी कैपिटल टी। लेकिन इसमें गड़बड़ है, पहले किसको लिखते हैं? पहले किसको लिखते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल टी पहले और स्मॉल टी बाद में। फिर ऐसा भी तो हो सकता है मदर से, फादर से ये और मदर से ये, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये जो बना है जीन्स का पेयर जिसको हम सिंबल्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? जीनोटाइप। ये क्या कहलाता है? जीनोटाइप। जीनोटाइप के बेस पर कि उसका जीनोटाइप क्या है, हम क्या बता सकते हैं? उसका फिनोटाइप। उत्कृष्ट। कैपिटल टी कैसा दिखेगा आपके साथ? टॉल। आर्यन, कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा दिखेगा बच्चों? टॉल। फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैसा दिखेगा? तो मेंडल को सेकेंड जनरेशन में, ये कौन सी जनरेशन कहलाएगी? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में 3 तो कैसे देखने को मिले? टॉल, और एक कैसे को देखने को मिला? ड्वार्फ। ठीक है, यानी कि 3:1 में देखने को मिले।
किस रेशियो में देखने को मिले? 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। अगर उन्होंने 100 प्लांट्स लगाए, पी प्लांट का एक फायदा ये भी है कि छोटी सी जगह में बहुत सारे प्लांट्स आ सकते हैं। तो छोटी सी इतनी सी जगह में उन्होंने 100 प्लांट्स लगा दिए। कितने प्लांट्स लगा दिए? बताया था ना, पी प्लांट को चूज करने के कुछ रीजंस हैं। एक रीजन तो ये था कि क्रॉस ब्रीड भी हो सकता है और सेल्फ ब्रीड भी हो सकता है। दूसरा रीजन, छोटी सी जगह में बहुत सारे प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो छोटी सी जगह में उन्होंने 100 प्लांट लगा दिए, तो 100 में से लगभग 75 प्लांट तो कैसे देखने को मिले उन्हें? टॉल। और लगभग 25 प्लांट्स कैसे देखने को मिले उन्हें? मैंने कहा ना, उन नंबर्स की फॉर्म में बताए अपने रिजल्ट्स, तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल था। तो उन्होंने नंबर्स काउंट करके बताया, अगर मैंने 100 प्लांट लगाए हैं तो 100 में से 75 ऐसे हैं जो टॉल है और सिर्फ 25 ऐसे हैं जो ड्वार्फ हैं। यहां से उन्होंने बताया इसका मतलब टॉलनेस एक डोमिनेंट ट्रेट है। कैसा ट्रेट है? पी प्लांट के लिए टॉलनेस क्या है? एक डोमिनेंट ट्रेट है। और ड्वार्फनेस क्या है? रिसेसिव ट्रेट है, जो कि पहली जनरेशन में छुप गया था, क्योंकि पहली जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे देखने को मिले थे? टॉल। लेकिन वो सिर्फ छुपा था अब भी वही, और इसी वजह से सेकंड जनरेशन में वो देखने को मिला। भले ही कम अमाउंट में देखने को मिला, लेकिन है तो देखने को तो मिल रहा है ना। तो ये कौन सी जनरेशन है? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में मैक्सिमम अभी भी टॉल वाले हैं, लेकिन हमें कौन से देखने को मिल रहे हैं? और साथ में ड्वार्फ वाले। ये किस किस को समझ आ रहा है? कौन सी जनरेशन है ये? रिदम को क्लियर हो रहा है? कौन सी जनरेशन है ये? F2 जनरेशन, फीलियल जनरेशन 2। ठीक है। तो यहां पर अगर मेरे से कोई पूछे कि बताओ फिनोटाइप रेशियो क्या है, तो फिनोटाइप रेशियो में मुझे 3 तो टॉल मिले और 1 कैसा मिला? ड्वार्फ। तो फिनोटाइप रेशियो क्या आ गई? 3:1। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे बताओ जीनोटाइप रेशियो क्या है, तो देखो बच्चों, जीनोटाइप रेशियो कैसे बताने? 4 थे ना ये, इन चारों में देखो कैपिटल टी कितनी बार आ रहा है? जीनोटाइप देखना जरा, कैपिटल टी कितनी बार आ रहा है ही नहीं, 1 बार आया। तो कैपिटल टी 1 बार आ रहा है तो 1। ठीक है। फिर अगला क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार आ रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार, तो रेशियो 2। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये स्मॉल टी कितनी बार आ रहा है? 1। तो जीनोटाइप रेशियो क्या कहलाएगी इसकी? 1:2:1। दोबारा देखो कैसा है, ये जीनोटाइप थे। कैपिटल टी कितनी बार आया? 1, तो 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार आया? 2, तो 2। स्मॉल टी कितनी बार आया? 1, तो 1। तो ये क्या बनेगी? जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। ये किस किस को समझ आया? ये कौन सी जनरेशन की बात हो रही है? F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो ये आई। ठीक है बच्चों, इसको एज इट इज कॉपी करने। F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो क्या थी और जीनोटाइप रेशियो क्या थी, ये भी पेपर में पूछी जाती है। ठीक। मेंडल ने इसी चीज को थोड़ा इजी बनाने के लिए, समझाने के लिए कुछ स्पेशल स्क्वायर्स का यूज किया, जिसको उन्होंने नाम दिया पुनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? पुनेट स्क्वायर। तो देख रहे हैं, जरा समझ रहे हैं। जैसे कि जो फर्स्ट जनरेशन थी, F1 जनरेशन, उसमें हमने एक टॉल प्लांट लिया था और एक कैसा लिया था? ड्वार्फ। यहां देखते जाना, समझते जाना, ये सारा इंपॉर्टेंट चल रहा है जो बता रहा हूं, और पेपर में भी ऐसे ही लिखकर आना है, तभी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर टॉल प्लांट लिया था और ड्वार्फ। टॉल वाले का जो जीनोटाइप था वो क्या था? कैपिटल टी, और ड्वार्फ वाले का जो था वो क्या था? स्मॉल टी। उन्होंने जब इसकी क्रॉस कराई थी, तो क्रॉस कराकर देखो इस तरह से एरोज बनाए थे हमने। ये अभी 4 हैं, इसलिए थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन अगर यही बहुत ज्यादा बढ़े आएंगे, 8 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा। तो इसलिए मेंडल ने कहा इस तरीके की बजाय हम एक और तरीका भी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, वो है पुनेट स्क्वायर का। उसमें क्या करना है, आप एक स्क्वायर बनाओ जिसमें 4 बॉक्स हैं फिलहाल इस केस में। यहां पर लिखो फादर के जो जीन्स हैं, जो फादर वाले हैं, कैपिटल टी। यहां पर लिखो मदर वाले, स्मॉल टी, और दोनों का रिजल्ट लिखो कंबाइन करके। जैसे कि देखना जरा बोर्ड पर सभी बच्चे, कैपिटल टी स्मॉल टी,
यहां पर क्या आएगा, यहां से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी, यहां से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी, यहां से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी। इस रिप्रेजेंटेशन को उन्होंने बोला पुनेट स्क्वायर। क्या बोला है? पुनेट स्क्वायर। ये कौन सी जनरेशन के लिए था? अब देखो वो इतने सारे जो क्रॉस थे इधर से उधर से कंबाइन करके जो मैं दिखा रहा था, जो आगे जाके कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अब वो बहुत सिंपल तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने आ गया स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे ही जो सेकंड जनरेशन थी उसके लिए हमने कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी में क्या कराई थी? सेल्फ ब्रीडिंग कराई थी। और जो इसका पुनेट स्क्वायर बनेगा उसमें भी 4 बॉक्स होंगे। यहाँ पर अगर मैं इसको फादर मान के चलूं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको मदर तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखो क्या क्या आउटकम्स बन सकते हैं। पहले बॉक्स के लिए कैपिटल टी, कैपिटल टी, दूसरे के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरे के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, लास्ट ये कौन सी जनरेशन के लिए था? F2 जनरेशन। ये किस चीज को समझ आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत इसमें? इसको भी कॉपी कर लो।